हेलो गाइस। तो क्या हाल है? सबके हाल वैसे मजे में होने चाहिए। इसके अलावा सुबह एपिसोड नहीं आया तो उसके लिए माफ़ करना, ये शाम को एपिसोड आएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो, हम लोग एक स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहे थे तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। और वो स्टोरी अभी 7:30 बजे के आसपास आ जाएगी, उसे एक बार देखना। हॉरर स्टोरी है, दूसरी है, पूरी 1 घंटे की डाला है मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके। और आप लोग बताना कि कैसी लगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर उसके अंदर ईयरफोन का यूज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि तभी तो ज़्यादा मज़ा आता है हॉरर स्टोरीज को सुनने में। और बताना कि भाई लोग कैसी लगी स्टोरी। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। कुछ देर बाद में जो शीतल थी उसने अपनी तलवार घुमानी बंद कर दी थी। जैसे उसने ऐसा किया कि उसके साथ में जो एनर्जी वेव्स वहां पर बन रही थी वो सारी सारी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और उसके साथ में वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। उसके साथ वो कहती है, चलो ठीक है, अब तुम्हारी बारी, बताओ कि तुमने आखिरकार इससे कितना सीखा है। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन भी अपना सर हिला देता है। तो उसके बाद शीतल कहती है, चलो ये लो मेरी तलवार, इसके साथ में ही करना। उसके साथ में जो विपिन था वो उसकी तलवार को पकड़ लेता है। उसकी तलवार दिखने में एक ब्लू कलर की थी। उसके अंदर एक लाइन थी पतली सी जो उस तलवार के बीच से निकल कर आई तरफ जा रही थी। उसके अंदर एनर्जी से दौड़ रही थी। आसपास में एनर्जी के धागे अभी तक भी उसके आसपास लिपटे हुए थे। विपिन उस तलवार को अपने हाथ के अंदर पकड़ता है और उसके साथ में उसको देखने लगता है। उसके माथे के ऊपर एक सिकन सी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन को खुद के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो उस टेक्निक को कर पाएगा। हाँ, वास्तव में नहीं था। लेकिन अभी मत सोचना कि यहाँ पर विपिन उस टेक्निक को कर नहीं पाएगा या उसको ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। वो उस टेक्निक को सीख चुका था और उसे वो सारे मूव्स याद थे कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। लेकिन उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ थी वो थी वहाँ पर मो दाओ टेक्निक का यूज़ करना। मो दाओ टेक्निक को अभी तक उसने सीखा नहीं था। वो ये नहीं जानता था कि उसका यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मो दाओ टेक्निक के अंदर जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ या सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ थी वो थी उसके अंदर की एनर्जी के धागे। उस एनर्जी धागों को वो कैसे दौड़ाता है, कैसे क्या करता है, वो सब कुछ था। अगर विपिन यहाँ पर कोई भी भूल चूक कर देता है तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ शीतल को पता चल जाएगा कि वो यहाँ एक घुसपैठिया है। उसके बाद में सभी लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर। इसी वजह से जो विपिन था वो शांत रहता है। उसको ऐसा देखने के साथ में यहाँ पर शीतल उससे कहती है, क्या हुआ, क्या तुम अभी तक इसको सीख नहीं पाए हो? तो उसके साथ विपिन कहता है, नहीं नहीं, मैं सीख तो गया हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इसको ढंग से अपने अंदर लेने के लिए। तो उसकी बात सुनने के साथ शीतल भी अपना सर हिला देती है और उसकी तरफ देखने लगती है। विपिन अपना दिमाग दौड़ाने लगता है, क्योंकि विपिन ये जानता था कि यहाँ पर अगर कुछ भी हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बाद में वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए यहाँ इधर उधर के विचार सोचने लगता है कि मुझे वो करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है। ये वही आइडिया था जिसका यूज मास्टर जे कॉन्टिनेंट के अंदर उसने किया था। वही उसकी स्वर्ग की कॉपी टेक्निक, जिसका यूज करने के बाद में उसने कई सारे दुश्मनों को या फिर कई सारी जगहों से बचकर बाहर निकला था। वो राक्षसों के पास में गया था, तभी वो उसी टेक्निक का यूज करते हुए वो उन्हीं की एनर्जी फ्लो को यहाँ पर देख रहा था। लेकिन विपिन इससे पहले जब वो उसको यूज कर पाता कि उससे पहले उसको कुछ एक और चीज महसूस होती है। वो यहाँ पर देखता है कि तलवार के धागे अभी तक भी यहाँ शीतल के हाथों के साथ में जा रहे थे। वो कहता है, क्या मैं इसके साथ में इसका कुछ पता लगा सकता हूँ? इतना सोचने के बाद में भी जो विपिन था वो यहाँ पर कहता है, गलतियाँ। इतना करने के साथ में अचानक से कई सारी किताबें मिलकर एक किताब का निर्माण करती हैं। लेकिन जब विपिन उसको पढ़ता है तो बड़ा दुखी लग रहा था। मो दाओ टेक्निक मो संप्रदाय की टेक्निक है जिसको यहाँ पर राज भी यूज करता है। इसके अलावा शीतल के बारे में लिखा गया था। उस किताब को पढ़ने के बाद में विपिन जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। उसे ये पता था कि अब इसके साथ में वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, तो अब उसके पास में केवल वही एक हेवंस पाथ यानी कि स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करने का मौका था। स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए वो यहाँ पर आराम से किसी भी टेक्निक या किसी भी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर कर उसकी नकल उतार सकता था, जैसे कि यहाँ पर वो राक्षसों की किया करता था। इतना सोचने के बाद में जो विपिन था वो जल्द ही उसकी टेक्निक को यहाँ पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और उस एनर्जी की धागों के साथ में अपनी एनर्जी को मिलाकर उस एनर्जी फ्लो को
अपने साथ में मिला लेता है, यानी कि वो अपनी एनर्जी को उसके जैसा ही चेंज कर रहा था। जैसे ही वो ऐसा करता है कि अगले ही पल विपिन को कुछ महसूस होता है, उसको महसूस होता है कि आसपास की जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हिलने डुलने लगी थी। ये देखने के बाद में विपिन तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो कहता है ये हो गया। इसके बाद में वो जल्द ही यहाँ पर जो मूव्स यहाँ पर उसने देखे थे उन मूव्स के साथ में उस सेम एनर्जी फ्लो को मिलाने लगता है और उन सभी मूव्स को शीतल की तरह करने लगता है, जैसे कि शक 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 वैसे ही मूव्स वहाँ पर वो करना शुरू कर चुका था। जैसे ही यहाँ पर शीतल ये चीज देखती है तो उसके साथ में ही वो हैरान रह जाती है कि ये सामने वाला बंदा इतना जल्दी कैसे इस टेक्निक को सीख सकता है। वो कहती है तुमने ये इतनी जल्दी कैसे सीख ली, क्या तुम्हें टेक्निक पहले से आती थी? तो वहीं विपिन एक पल के लिए रुकता है और कहता है नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो विपिन था वो उस तलवार को देखता है और उसके माथा के ऊपर सिकन थी। उसे तो केवल यहाँ पर उस टेक्निक को यहाँ पर ऐसे परफॉर्म कर रहा था, उसे नहीं लगा था कि वो वास्तव में उस टेक्निक को यहाँ पर कॉपी कर सकता था। वो कहता है क्या वास्तव में, क्या मैंने इसे वास्तव में सीख लिया? वो मन ही मन के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह महसूस कर पा रहा था। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि मो दाओ टेक्निक के अंदर मूव्स इम्पोर्टेंट नहीं थे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट था वो था एनर्जी फ्लो को अपने हिसाब से चलाना। और जब विपिन ने यहाँ पर उस एनर्जी फ्लो को अपने साथ में उसकी एनर्जी को अपने साथ में मिलाया, यानी उसको कॉपी किया, तो उसके साथ में उसकी एनर्जी भी सेम टू सेम हूबहू उसकी जैसी हो गई थी। क्योंकि विपिन की जो स्वर्ग की एनर्जी थी वो कुछ ऐसी नॉर्मल चीज नहीं थी, वो एक ऐसी चीज थी जिसका यूज करते हुए वो किसी की भी एनर्जी फ्लो को सीख कर वो अपने आप में कॉपी कर सकता था। और यही थी उसकी स्वर्ग की एनर्जी की एक सबसे ज्यादा बड़ी काबिलियत। और जब विपिन ये देखता है कि मो दाओ टेक्निक के साथ में भी इसको वो कर पा रहा था तो वो बड़ा खुश था। अच्छा, तो ये है स्वर्ग की मो दाओ टेक्निक। वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग का भाग्य ही यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करता है। इस मो दाओ टेक्निक की लहरों को भी विपिन महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर मो दाओ टेक्निक तो कुछ नहीं, लेकिन स्वर्ग की जो यहाँ पर भाग्य ऊर्जा थी वही यहाँ पर उन्हें कंट्रोल कर रही थी। वास्तव में ये चीज उसको अब पल्ले पड़ गई थी कि यहाँ पर स्वर्ग ही सब कुछ कंट्रोल करता है। जहाँ वो जाता है वहीं पर ही उसे पता चलता है कि स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। अरे भाई स्वर्ग ही स्वर्ग है, मेरे को पता है, तुम लोग पागल मत हो। वास्तव में विपिन का दिमाग खराब हो गया था कि आखिरकार यार ये क्या चीज है भाई, किसने इस बेवड़ी सी चीज को बना दिया इस दुनिया को। उसका दिमाग खराब था क्या? आखिरकार सभी के पास में केवल स्वर्ग है तो स्वर्ग है, और ऐसा ही स्वर्ग करते हुए वो स्वर्ग बना लेते हैं। इस दुनिया के अंदर स्वर्ग के अलावा कुछ है ही नहीं, स्वर्ग खत्म हो गया तो ये दुनिया का भी यहाँ पर नामो निशान तक मिट जाएगा। विपिन ये बात तो हकीकत में समझ चुका था, लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच विचार कर रहा था कि उसी बीच एक इंटेंस ऑरा विपिन की लाइब्रेरी के अंदर घूमने लगता है। स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर अचानक से कई सारी किताबें उड़ने लगती है और वो सारी किताबें यहाँ पर एक जगह जाकर इकट्ठा होने लगती है। विपिन जैसे ही इस चीज को महसूस करता है तो उसके साथ में ही वहां पर वो हैरान हो चुका था कि आखिरकार क्या वास्तव में ये सब कुछ हो रहा था उसके सामने, क्योंकि सारी किताबें मिलकर वहां पर अभी मो दाओ टेक्निक की जो स्वर्ग की लहरें थी उसको समझ रही थी। और वहीं जब विपिन इसके बारे में सोच कर रहा था कि उसी वक्त एक आवाज आती है। उसके पास में जो पड़ी हुई डेस्टिनी डिस्क थी वो भी टूट जाती है और अगले ही पल वो सारी एनर्जी निकल कर उसके अंदर मिल जाती है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विपिन जैसे ये चीज देखता है, ये महसूस करता है कि उसकी स्वर्ग की डिस्क टूट चुकी है, तो उसके साथ में उसका रोतरु जैसा मुंह हो चुका था। हे प्रभु, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी डिस्क मैंने इतनी मुश्किल से कमाई थी, ये कैसे हो गया? विपिन रोने लगता है। बेचारी ये शक्ल देखने लायक थी। अगर कोई बंदा ये देखता कि यहाँ पर विपिन रो रहा है तो वो हंसने लगता, क्योंकि उसके मन ही मन में उसकी आंखों से आंसू फूट रहे थे, नाक से सेटा लटक रहा था। चलो ठीक है, अगर ये हो रहा है तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, विपिन मन ही मन में कहता है। वास्तव में इस जगह पर वो ये भी जानता था कि यहाँ पर अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, इसी वजह से उसके लिए यही होगा कि वो उसको देखता रहे। लेकिन जब विपिन उसको देख ही रहा था कि उसी बीच अचानक से वो एनर्जी भी यहाँ पर खत्म होने लगती है। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब ये मत कहना कि ये एनर्जी भी इसके लिए कम पड़ गई थी। अरे कम से कम 50,000 स्वर्ग के वो साधना एनर्जी थी और तुम उसे भी ले गए और अब पूरे भी नहीं हो रहे।
विपिन का दिमाग भटकने लगता है, उसकी दिमाग की घंटियां बजने लगती है जब वो ये चीज महसूस करता है। लेकिन जब वो यहाँ पर इसी बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि उसी बीच वहां पर उसे आवाज आती है, नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम, ये स्वर्ग का अवतार है। जैसे ही यहाँ पर विपिन ये बात सुनता है, उसके साथ में ही वो बाहर निकल जाता है। क्या स्वर्ग का अवतार? विपिन के दिमाग में यही शब्द आता है, स्वर्ग का अवतार क्या है भाई? अब ये कौन सी चीज आ गई, स्वर्ग का अवतार? यार अब क्या ये नया ट्विस्ट आ गया है स्वर्ग का अवतार करते करते? मैं भी थक गया यार बार बार इन अवतारों को याद कर करके। तो कभी तो यहाँ पर वो स्वर्ग की एनर्जी, जिसको यहाँ पर वो पता नहीं क्या कहते हैं, बड़वा पता नहीं क्या कहते हैं, अब ये है क्या चीज, मेरे को समझ नहीं पा रहा। विपिन मन ही मन में सोच विचार करने लगता है। उसके साथ में शीतल कहती है, ये स्वर्ग का भाग्य अवतार, तुम इसको कैसे जानते हो? विपिन कहता है, स्वर्ग का भाग्य अवतार ये क्या है? लेकिन उसके साथ में वो नीचे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसकी तलवार अभी तक भी चमक रही थी, लेकिन इस बार और ज्यादा तेजी से। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता कि स्वर्ग का अवतार क्या होता है? तो विपिन कहता है, नहीं। उसके बाद में यहाँ पर शीतल को समझ में आता है, वो समझती है कि उसने अभी अभी क्या कहा था। वो कहती है, अरे यार मैं तो भूल गई कि तुम तो यहाँ पर एक स्वर्ग के गुरु भी नहीं हो, यानी कि तुम एक भाग्य गुरु नहीं हो, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा? चलो ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि आखिरकार स्वर्ग का भाग्य गुरु क्या होता है। ये जो स्वर्ग का भाग्य अवतरण है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सेम यहाँ पर हमारे मास्टर राज जैसे ही काम करती है। यानी कि तुमने अभी मो दाओ टेक्निक के स्वर्ग के अवतरण को सीख लिया है। तो विपिन यहाँ पर सर हिलाता है, अच्छा स्वर्ग का अवतरण ये इस तरह काम करता है, लेकिन मैं तो एक भाग्य गुरु ही नहीं हूँ, और इसके अलावा मो दाओ टेक्निक तो पहले से ही यहाँ पर एक भाग्य गुरु के पास में है, वो है हमारे मास्टर राज, तो मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ? तो उसके साथ में शीतल उसे समझाती है, अरे ये इस तरह से काम नहीं करता है, ये कुछ ऐसा है जो यहाँ पर तुम समझ नहीं पाओगे। तो विपिन कहता है, मुझे समझाइए कि ये क्या है। तो उसे हम बताती है, बात कुछ ऐसी है कि स्वर्ग के अवतरण यानी कि मो दाओ टेक्निक का तुमने अभी यहाँ पर कुछ अंश सीख लिया है, तुम यहाँ पर उसी राह के अंदर हो, लेकिन यहाँ पर राजा एक ही होता है, यानी कि मो दाओ टेक्निक को केवल एक जना सीख सकता है, लेकिन उसके स्टूडेंट्स उसके साथ में उस टेक्निक का कुछ हिस्सा ले सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, और तुम भी उसी दिशा के अंदर हो। तो विपिन अपना सर हिलाता है। तो उसके साथ में शीतल बताती है, यहाँ पर एक भाग्य गुरु बनने के लिए किसी को भी भाग्य एग्जाम देना होता है, जिसको यहाँ पर भाग्य बबता कहते हैं, लेकिन इसको लेना और इसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक हाई लेवल की चीज़ है, इसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ होता है स्टूडेंट्स के साथ में इस एनर्जी को सीखना, और ये तुमने अभी भी सीख लिया है। तो विपिन अभी अपना सर हिला देता है। लेकिन एक और हिस्सा होता है जो वाकई में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, हर कोई उस हिस्से या उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता है, यहाँ तक कि मास्टर राज भी अभी तक उस हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो होता है स्वर्ग का भाग्य भवता, और वास्तव में उसको अवतरण कहा जाता है। ये एक अलग लेवल की चीज़ होती है, इसको सीखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने मास्टर के साथ में लेकर इसको सीख सकते हैं, और वास्तव में तुमने अभी अभी यहाँ पर उसी को सीख लिया है। तो उसकी बात सुनी विपिन भी अब यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गया था कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़े परिवार की तरह काम करता है, जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा संप्रदाय है, और यहाँ पर अगर किसी को उस संप्रदाय के पेट्रिया के साथ में मिलना है या फिर उसकी गद्दी को लेना है, तो उसको उसी सेम लेवल के ऊपर आना होगा और संप्रदाय की गद्दी को लेना होगा। वैसे ही इस नो नीड होल के अंदर भी था, यहाँ पर ये लोग भी इसी तरह से काम किया करते थे। ये लोग अगर अपनी ताकत को बढ़ा देते हैं या फिर इस संप्रदाय के अंदर रहकर यहाँ पर राजकीय से काम करते हैं, तो उनकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रहेगी। विपिन ने एक और चीज़ महसूस की थी कि जो मो दाओ टेक्निक थी, ये कोई नॉर्मल सादा टेक्निक नहीं थी। मो दाओ टेक्निक ऐसी टेक्निक थी जिसके साथ में अगर कोई इसके साथ आगे बढ़ता है तो यहाँ पर सामने वाले की साधना बढ़ जाया करती थी, और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ थी कि अगर कोई भाग्य गुरु अपनी साधना को किसी के साथ में साझा करता है, तो उसके साथ में ही उस बंदे की जो साधना लेवल है वो एक अलग लेवल के ऊपर पहुंच जानी थी। यानी कि वास्तव में यहाँ पर भाग्य काम कर रहा था, भाग्य के साथ में सब कुछ हो रहा था। जैसे कि मो दाओ टेक्निक भी एक भाग्य के धागे के साथ में जुड़ी हुई थी। अब उस भाग्य के धागे के यहाँ पर बहुत ज़्यादा
अंश करने के बाद में अगर वो किसी और को सिखाता है तो उसके साथ में यहाँ पर सब कुछ हो जाना था। और यही चीज विपिन समझ पा रहा था। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच विचार कर रहा था कि शीतल उसको अजीबो नजीब तरह से देख रही थी, उसकी निगाहें विपिन के ऊपर टिकी हुई थी। वो वहाँ उसे देखते हुए कहती है, वास्तव में तुमने इसे सीख लिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। इस जगह पर शीतल की जो आवाज थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी। इस जगह पर वो साफ साफ देख पा रही थी कि उसके सामने जो बंदा था वो कोई और ही था। वो कहती है, तुम ऋषि नहीं हो सकते हो, मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही यहाँ पर विपिन ये शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो अपनी जगह पर सन्न रह जाता है। वो सख्ती से अपनी जगह पर से ही जम जाता है और दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गाइस देखो, तुम लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस एपिसोड के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोदाओ टेक्निक यहाँ पर एक संप्रदाय की टेक्निक है जिसके अंदर मास्टर राज है। मास्टर राज के पास में ये टेक्निक उनके गुरु से आई है, लेकिन मास्टर राज पहले से ही एक भाग्य गुरु बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने एक मोदाओ टेक्निक को भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया था। मोदाओ टेक्निक के साथ में अगर कोई जुड़ता है या उसका स्टूडेंट जुड़ता है तो उसको उस एनर्जी का एक छोटा सा अंश मिलेगा। वास्तव में ये कुछ इस तरह से जैसे ब्लड लाइन काम करती है। अगर किसी संप्रदाय का पेट्रियार्क है तो उसकी कुछ गुण उसके पास में भी आएंगे, वैसे ही यहाँ पर इसके पास में भी था। अब जब कोई बंदा अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है तो उसके साथ में वो उस संप्रदाय की उस पेट्रियार्क की गद्दी को ले सकता था या फिर उसके साथ में काम कर सकता था। ये कुछ इसी तरह से काम करता था। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिरकार विपिन ने कैसे उस टेक्निक को भी कॉपी किया था। तो मैं आप लोगों को वो वाला फ्लैशबैक बता देता हूँ कि यहाँ पर जब मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर विपिन था तो उस जगह पर उसने उस टेक्निक का यूज किया था एक बार नहीं बहुत बार किया था। जब वो यहाँ पर राक्षसों के पास में गया था तो उस जगह पर उसने अपनी साधना के साथ में अपने ओरा को चेंज कर लिया था। जब वो उन राक्षसों से फाइट कर रहा था तो वो अपने ओरा को चेंज कर 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 उनको मार रहा था। वास्तव में इस टेक्निक का यूज करते हुए विपिन ने यहाँ इस मोदाओ टेक्निक की जो एनर्जी थी उसको भी कॉपी कर लिया था और उसको कॉपी करने के बाद में वो यहाँ पर उस एनर्जी फ्लो के साथ में मैच कर पा रहा था, क्योंकि विपिन को वो सारे मूव्स तो पता चल गए थे कि शीतल कैसे अपनी तलवार घुमा रही थी और कैसे नहीं। तो यही चीज उसके लिए इजी बन गई थी। वो केवल अपनी तलवार घुमाता है और मोदाओ एनर्जी को उसके साथ में मिला देता है, जिसके बाद में उसकी मोदाओ टेक्निक यहाँ पर तैयार हो जाती है। चलिए, मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कल संडे है, अगर आप लोग कहें तो कल हम लाइव आ जाते हैं, वहाँ पर बातें हो जाएगी। बताओ 7:30-8 बजे तक हम लाइव आ सकते हैं अगर आप लोग कहो तो, और कहो तो यहाँ पर जल्दी भी आ सकते हैं 5-6 बजे 7 बजे के आसपास। आप लोग बता देना कमेंट के अंदर कि हम लोग आए या नहीं आए। वहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा मोटा Q&A कर लेंगे और बातें कर लेंगे कि हाँ कुछ करना भी है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, जय श्री।